अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर 5 का रिव्यू एक्सरसाइज कर लेते और जो चैप्टर 5 में जितने भी एक्सरसाइज थे वो सारा हम लोगों ने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। आज हम चैप्टर 5 का रिव्यू एक्सरसाइज कर लेते। जो जो चीज़ें पढ़ाई हम लोगों ने वो सारे इधर मेंशन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों को फ़ायदे मिले। अगर आप लोगों को खुद फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको हम टिक करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे पास, द प्रोपोर्शन बिटवीन A/B एंड C/D। अगर आप लोगों को याद होगा कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने पहले चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एक वीडियो में। उसमें रेशो था, प्रोपोर्शन था, डायरेक्ट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन था, कंपाउंड प्रोपोर्शन था। ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब पहला यहाँ पे हमारे पास पार्ट है, द प्रोपोर्शन बिटवीन A/B एंड C/D। A/B और C/D को प्रोपोर्शन में हम कैसे लिखेंगे? A/C साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, B/D या A/B साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, C/D या A/D साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, C/D, A/B साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, A/D। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो A/B होगा, फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी C/D होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हम इस तरह लिख लेते हैं, अगर A/B है, C का रेशो D के साथ है, तो इन दोनों रेशोज़ का हम क्या कर लेते हैं? प्रोपोर्शन लेते थे, अगर आप लोगों को याद होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास A/B साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी C/D। अब दूसरा है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट और लास्ट वाले को हम क्या कर लेते थे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सेकंड और थर्ड को हम प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो फर्स्ट और लास्ट वाले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल था किस चीज़ के? प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स के। तो इसका हमारे पास क्या होगा? ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। अब पार्ट 3, इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी रिजल्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेकंड क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली। कह रहा है अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाए तो उसके रिजल्ट में दूसरा क्वांटिटी बढ़ेगा, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए तो इसके रिजल्ट में दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज होगा। तो अगर आप लोगों को याद हो, जो पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होने से दूसरा इंक्रीज़ हो जाएगा या एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होने से दूसरा क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर हमारे पास ए है। फिर चौथा है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल इज Rs 90 देन द प्राइस ऑफ 12 पेंसिल। अगर 6 पेंसिल की प्राइस हमारे पास क्या है? 90 रुपीज़ है, 12 पेंसिल का किस चीज़ के इक्वल होगा? अब देखो, ये पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से सिर्फ एक का निकालते हैं। अगर 6 को मैं 90 को अगर मैं 6 पे डिवाइड करूँ, 90 को मैं 6 पे डिवाइड करूँ, 90 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा 6, यहाँ से 3 रह गया, 6 5 ज़ा 30। तो अब यहाँ पे 15 हो गया। अब इस 15 को और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी कर लेते, फिर 2 1 ज़ा 2 और 1 3, फिर 5 1 ज़ा 5 और 1 1 ज़ा 1, ये 0, ये 8, ये तो ये 180 जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये है। अगर 6 पेंसिल की कॉस्ट 90 रुपीज़ है तो 12 पेंसिल का हमारे पास कितना होगा? 180 रुपीज़ होगा। अब यहाँ पर भी इसी तरह द प्राइस ऑफ 1 डोजन बनाना, एक डोजन बनाने की प्राइस कितना है हमारे पास? 240 है, देन 6 बनाना। अब देखो, एक की 1 डोजन में हमारे पास कितने होते हैं? 12 दाने होते। 1 डोजन में कितने होते हैं? 12 दाने। अगर एक डोजन 1 डोजन की प्राइस कितनी है? 240 है। तो यहाँ से एक, अब देखो डोजन में 12 दाना होते, तो अब हम एक बनाना का यहाँ पे प्राइस निकालते कि एक बनाना का हमारे पास कितना होगा? 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो एक बनाना की प्राइस हमारे पास 20 रुपीज़ होगा। एक बनाना की प्राइस 20 रुपीज़ होगा। अब 20 को हम क्या करेंगे? 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 6 2 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। तो इसका आंसर हमारे पास
क्या है 120 है। पार्ट 5 का आंसर हमारे पास कितना आ गया 120 रुपीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी हमारे पास नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको हम देखते हैं द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज। अब देखो आप लोगों को याद होगा कुछ क्वेश्चन मैंने ग्राफिकल मेथड से भी समझाया जो क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसमें ग्राफ हर हमेशा स्ट्रेट बन रहा था। अगर आप लोगों को याद हो वो क्वेश्चन जो मैंने करवाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो हमारे पास हर हमेशा उसका जो इक्वेशन का जो ग्राफ बन रहा था वो हर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन था, जो कि मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करवाया अगर याद हो। अब हम 7 की तरफ चलते थे। इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी, रिजल्ट डिक्रीज या इंक्रीज। कह रहे हैं अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए दूसरा क्वांटिटी क्या होगा डिक्रीज होगा। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा इंक्रीज होगा। देखो एक इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होता है या एक डिक्रीज होता है दूसरा इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं इन्वर्स, जिसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाए तो दूसरा कम हो जाए, ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। ये हमारे पास अब हमारे पास कितना है 8 है। कह रहे 10 वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट अ रूम इन 15 डेज। अगर 10 वर्कर 15 डेज में एक रूम को कंस्ट्रक्ट कर रहे, देन इन हाउ मैनी डेज 5 वर्कर विल कंस्ट्रक्ट द सेम रूम। अगर 10 बंदे एक रूम को 15 डेज में कंस्ट्रक्ट कर रहे, अभी देखो बंदे यहाँ से ज़्यादा, फिर जब बंदे कम हो गए तो जाहिर सी बात है अगर 10 15 डेज में कंप्लीट कर रहे तो 5 कितने होंगे 30 डेज में कन्वर्ट करेंगे ना। ये 5 वर्कर 30 डेज में ये सेम रूम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर, अब देखो वर्कर थे और डेज थे हमारे पास। 10 वर्कर को 15 डेज लग रहा था तो 5 वर्कर को कितना डेज लगेगा। डेज और मैन का रिलेशन इन्वर्स है तो मैं एरो यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये होगा 10/5 इक्वल होगा x/15। फर्स्ट और लास्ट वाला मल्टीप्लाई 10 × 15 डिवाइडेड बाय ये 5 इधर डिवाइड होगा, यहाँ पे x बचेगा। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 2 और 5 को 15 को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 30। तो 5 वर्कर को 30 डेज लगेंगे। अभी जो 9 है हमारे पास द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ हर हमेशा क्या था कर्व लाइन था, अगर याद हो आप लोगों को, ये भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया। अब 10 है हमारे पास द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर प्रोपोर्शन। देखो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोर्शन के दरमियान जो रिलेशन था उसको हम क्या कहते थे कंपाउंड प्रोपोर्शन, जो कि लास्ट में हम लोगों ने उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे अगर याद हो। 13 था 10 था 11 12 ये सारे हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थे। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। तो ये क्या होगा हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो ये था चैप्टर 5 का रिव्यू एक्सरसाइज, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर लेते। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। बस अभी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।